सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों, प्रतिदिन जप करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे जप करने में कोई गलती ना हो और हमारी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र ही हो। तो दोस्तों, चलिएगा प्रतिदिन की साधना में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, साधना के लिए सबसे पहले समय का ध्यान रखना चाहिए। सबसे उत्तम समय कौन सा होता है? तो दोस्तों, सबसे उत्तम समय प्रातःकाल मुहूर्त और तीनों समय, सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर 12 बजे के आसपास व शाम को सूर्यास्त के समय का संध्या काल है। प्रतिदिन निश्चित समय पर जप करने से बहुत लाभ होता है। दूसरा, हमें स्थान का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठना बहुत ही लाभदायक है, अतः अपना साधना कक्ष अलग से रखना चाहिए। यदि स्थान का अभाव हो तो अलग कक्ष न रख सकते हैं, तो घर का एक कोना ही साधना के लिए रखना चाहिए। उस स्थान पर संसार का कोई भी कार्य या वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। उस कक्ष या कोने को धूप अगरबत्ती से सुगंधित रखना चाहिए। इष्ट अथवा गुरुदेव की छवि पर सुगंधित पुष्प आदि चढ़ाने चाहिए और दीपक बत्ती करना चाहिए। एक ही छवि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप ऐसे कक्ष अथवा स्थान पर बैठकर गुरु का दिया हुआ मंत्र या इष्ट मंत्र का जप करोगे, तो उससे जो शक्तिशाली स्पंदन उठेंगे वे उस वातावरण में ओतप्रोत हो जाएंगे। तीसरा, हमको दिशा का ध्यान रखना चाहिए। जप पर दिशा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जप करते समय आपका मुख उत्तर अथवा पूर्व दिशा की हो तो इससे जप योग में बहुत ही सहायता मिलती है। चौथा, हमको आसन का ध्यान रखना चाहिए। आसन के लिए मृग चर्म कुशासन अथवा कम्बल के आसन का प्रयोग करना चाहिए। इससे शरीर की विद्युत शक्ति सुरक्षित रहती है। साधक पद्मासन में, सुखासन में अथवा स्वस्तिकासन में बैठकर जप करें। वहीं आसन अपने लिए चुनें जिसमें काफ़ी देर तक कष्ट रहित होकर बैठ सकें। शरीर को किसी भी सरल अवस्था में सुखपूर्वक स्थिर रखने को ही आसन कहते हैं। एक ही आसन में स्थिर बैठे रहने की समय अवधि को अभ्यास पूर्वक बढ़ाते जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सिर, ग्रीवा तथा कमर एक सीध में रहें, झुककर नहीं बैठना चाहिए। एक ही आसन में देर तक स्थिर होकर बैठने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, पांचवा, माला का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र जप में माला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए समझदार साधक माला को प्राण जैसी प्रिय समझते हैं और गुप्त धन की भांति उसकी सुरक्षा करते हैं। माला को केवल गिनने का एक साधन समझकर अशुद्ध अवस्था में भी अपने पास रखना, बाएं हाथ से माला घुमाना, लोगों को दिखाते हुए फिराना, पैर तक लटकाए रखना, जहाँ कहीं रख देना, जिस किसी चीज़ से बना लेना तथा चाहे जिस प्रकार से गूंथ लेना हमेशा वर्जित है। जपमाला प्राय 3 प्रकार की होती है: करमाला, वर्णमाला और मणिमाला। तो करमाला कौन सी होती है? करमाला उंगलियों पर गिनकर जो जप किया जाता है वही करमाला जप है। यह 2 प्रकार से होता है, एक तो उंगलियों से गिनना और दूसरा उंगलियों के पोरों पर गिनना। तो शास्त्र के अनुसार दूसरा प्रकार ही स्वीकृत है। इसका नियम यह है कि अनामिका के मध्य भाग से आरंभ करके नीचे की ओर चलना चाहिए,
फिर कनिष्क का के मूल से अग्रभाग तक और फिर अनामिका और मध्यमा के आद्य भाग पर होकर तर्जनी के मूल तक जाएं। इस क्रम से अनामिका के 2, कनिष्का के 3, पुनः अनामिका का 1, मध्यमा का 1 और तर्जनी के 3 पोर, कुल संख्या 10 होती है। मध्यमा के 2 पोर सुमेरु पर्वत के रूप में छूट जाते हैं। साधारणतः करमाला का यही क्रम है, परंतु अनुष्ठान भेद से इसमें अंतर भी पड़ता है। जैसे शक्ति के अनुष्ठान में अनामिका के 2 पोर, कनिष्का के 3, पुनः अनामिका का अग्रभाग 1, मध्यमा के 3 पोर और तर्जनी का 1 मूल पोर। इस प्रकार 10 संख्या पूरी होती है। श्री विद्या में इससे भिन्न नियम है। मध्यमा का मूल 1, अनामिका का मूल 1, कनिष्का के 3, अनामिका और मध्यमा के अग्रभाग 1 और तर्जनी के 3। इस प्रकार 10 संख्या पूरी होती है। करमाला से जप करते समय उंगलियां अलग अलग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी हथेली मुड़ी हो रहनी चाहिए। सुमेर का उल्लंघन और पोरों की संधि का स्पर्श निषिद्ध है। यह निश्चित है कि जो इतनी सावधानी रखकर जप करेगा उसका मन अधिकांशतः अन्यत्र नहीं जाएगा। हाथ को हृदय के सामने लाकर उंगलियों को कुछ टेढ़ी करके वस्त्र से ढककर दाहिने हाथ से जप करना चाहिए। जप अधिक संख्या में करना हो तो इन दशकों को स्मरण में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इनको स्मरण में रखने के लिए एक प्रकार की गोलियां बनानी चाहिए, जो लाख की या लाल चंदन की, सिंदूर और गो के सूखे कंडे को चूर्ण करके सबके मिश्रण से गोली तैयार करनी चाहिए। अक्षत, उंगली, अन्न, पुष्प, चंदन अथवा मिट्टी से उन दशकों का स्मरण करना निषिद्ध है। माला की गिनती भी इसके द्वारा ही नहीं करनी चाहिए। वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है अक्षरों के द्वारा जप की संख्या गिनना। यह प्राय अंतर जप में काम आती है, परंतु बाहरी जप में इसका निषेध नहीं है। वर्णमाला के द्वारा जप करने का विधान यह है कि पहले वर्णमाला का एक अक्षर बिंदु लगाकर उच्चारण करो और फिर मंत्र का ए वर्ग के 16, कै वर्ग से पै वर्ग तक के 25 और य वर्ग से है कार तक 8 और पुनः एक लकार, इस क्रम से 50 तक की संख्या गिनती करते जाओ। फिर लकार से लौटकर अकार तक आ जाओ। 100 की संख्या पूरी हो जाएगी। यहाँ 6 को सुमेर मानते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संस्कृत में त्रय और ग्रह स्वतंत्र अक्षर नहीं, संयुक्त अक्षर माने जाते हैं, इसलिए उनकी गणना नहीं होती है। वर्ग भी 7 नहीं 8 माने जाते हैं। 8वां सकार से प्रारंभ होता है। अंत में अंग, कंग, चंग, टंग, टम, पम, यम, शम इनके द्वारा 8 बार और जपना चाहिए। ऐसा करने से जप की संख्या 108 हो जाती है। ये अक्षर तो माला के मणि हैं। इनका सूत्र है कुंडली शक्ति। वह मूलाधार से आज्ञा चक्र पर्यंत सूत्र रूप से विद्यमान है। उसी में ये सब अक्षर मणि रूप से गुंदे हुए हैं। इन्हीं के द्वारा आरोह और अवरोह क्रम से अर्थात नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जप करना चाहिए। इस प्रकार जो जप होता है वह सिद्धिप्रद जप होता है। मणिमाला। मणिमाला अर्थात मन के पिरोकर मन बनाई गई माला द्वारा जप करना मणिमाला जप कहा जाता है। जिन्हें अधिक संख्या में जप करना हो उन्हें तो मणिमाला रखना अनिवार्य है।
यह माला अनेक वस्तुओं की होती है, जैसे कि रुद्राक्ष, तुलसी, शंख, पद्मबीज, मोती, स्फटिक, मणि, रत्न, सुवर्ण, चांदी, चंदन, कुशमूल आदि। इनमें वैष्णवों के लिए तुलसी और स्मार्त, शाक्त, शैव आदि के लिए रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना गया है। ब्राह्मण कन्याओं द्वारा निर्मित सूत से बनाई गई माला अति उत्तम मानी जाती है। माला बनाने में इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि एक बीज की बनाई हुई माला में दूसरी बीज ना आए, माला के दाने छोटे बड़े व खंडित ना हो। सब प्रकार के जप में 108 दानों की माला काम आती है। शांति कर्म में श्वेत, वशीकरण में रक्त, अभिचार प्रयोग में काली और मोक्ष तथा ऐश्वर्य के लिए रेशमी सूत की माला विशेष उपयुक्त होती है। माला घुमाते वक्त तर्जनी, अंगूठे के पास वाली उंगली से माला के मनकों का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। माला द्वारा जप करते समय अंगूठे तथा मध्यमा उंगली द्वारा माला के मनकों को घुमाना चाहिए। माला घुमाते समय सुमेर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माला घुमाते घुमाते जब सुमेर आ जाए तब माला को उलटकर दूसरी ओर से घुमाना प्रारंभ करना चाहिए। यदि प्रमादवश माला हाथ से गिर जाए तो मंत्र को 200 बार और जपना चाहिए, ऐसा अग्नि पुराण में आता है। यदि माला टूट जाए तो पुनः गूंथकर उसी माला से जप करना चाहिए। यदि दाना टूट जाए या खो जाए तो दूसरी ऐसी ही माला का दाना निकालकर अपनी माला में डाल लेना चाहिए, किंतु जप करना सदैव अपनी ही माला से, क्योंकि हम जिस माला पर जप करते हैं वह माला अत्यंत ही प्रभावशाली होती है। माला को सदैव स्वच्छ कपड़े से ढककर घुमाना चाहिए। गौमुखी में माला रखकर घुमाना सर्वोत्तम व सुविधाजनक है। ध्यान रहे कि माला शरीर के अशुद्ध माने जाने वाले अंगों का स्पर्श न करे। नाभि के नीचे का पूरा शरीर अशुद्ध माना जाता है, अतः माला घुमाते वक्त माला नाभि से नीचे नहीं लटकनी चाहिए तथा उसे भूमि का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। गुरु मंत्र मिलने के बाद एक बार माला का पूजन अवश्य करना चाहिए। कभी गलती से अशुद्ध अवस्था में या स्त्रियों द्वारा अनजाने में रजस्वला अवस्था में माला का स्पर्श हो गया हो तब भी माला का फिर से पूजन कर लेना चाहिए। माला की पूजन विधि: पीपल के 9 पत्ते लाकर एक पत्ते को बीच में और बाकी 8 पत्तों को अलग अगल बगल इस ढंग से रखना चाहिए कि वह अष्टदल कमल सा मालूम हो। अब बीच वाले पत्ते पर माला रखो और जल से उसे धो डालो। फिर पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर व गोमूत्र से स्नान करा के पुनः शुद्ध जल से माला को धो लो। फिर चंदन, पुष्प आदि से माला का पूजन करना चाहिए। उसके बाद उसमें अपने इष्ट देवता की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और माला से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार माला का पूजन करने से उसमें परमात्मा चेतन का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर माला को गोमुखी में रखकर जप करना चाहिए। उच्चारण: जप साधना के लिए बैठने से पूर्व थोड़ी देर तक हरि ओम या ओम का उच्चारण करने से
मन की एकाग्रता में मदद मिलती है। यह उच्चारण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, ह्रस्व में हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस प्रकार ह्रस्व उच्चारण पापों का नाश करता है। दूसरा, दीर्घ स्वर में हरि ओम। इस प्रकार थोड़ी ज़्यादा देर तक के दीर्घ उच्चारण से ऐश्वर्य प्राप्ति में सफलता मिलती है। हरि 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 ओम। इस प्रकार ज़्यादा लंबे समय तक के प्लुप्त उच्चारण से परमात्मा में विश्रांति पाई जा सकती है। यदि साधक थोड़ी देर तक यह प्रयोग करे तो मन शांत होने में बड़ी मदद मिलेगी। फिर जप में भी उसका मन सहजता से लगने लगेगा। प्राणायाम। जप करने से पूर्व साधक यदि प्राणायाम करे तो एकाग्रता में और भी वृद्धि होती है, किंतु प्राणायाम करने में सावधानी रखनी चाहिए। कई साधक प्रारंभ में उत्साह में ढेर सारे प्राणायाम करने लगते हैं। फलस्वरूप उन्हें गर्मी का एहसास होने लगता है और कई बार दुर्बल शरीर वाले को ज़्यादा प्राणायाम करने से खुश्की भी चढ़ जाती है। अतः अपने सामर्थ्य के अनुसार ही प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम का समय 3 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु अभ्यास के यदि प्रारंभ से ही 3 मिनट की कोशिश करें तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अतः प्रारंभ में कम समय में और कम संख्या में प्राणायाम करना चाहिए। यदि त्रिवंद लगाकर प्राणायाम करने के पश्चात जप करें तो लाभ ज़्यादा होता है। त्रिवंद युक्त प्राणायाम की विधि अलग से है। जप करते समय मंत्र का उच्चारण स्पष्ट तथा शुद्ध होना चाहिए। गोमुखी में माला रखकर ही जप करना चाहिए। जप इस प्रकार करना चाहिए कि पास में बैठने वाले की बात तो दूर, अपने कान को भी मंत्र के शब्द न सुनाई दे। बेशक यज्ञ में आहुति देते समय मंत्र उच्चारण व्यक्त रूप से किया जाता है, वह अलग बात है, किंतु इसके अलावा इस प्रकार जोर जोर से मंत्रोच्चारण करने से मन की एकाग्रता और बुद्धि की स्थिरता सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए मौन होकर ही जप करना चाहिए। जब हम यह देखें कि हमारा मन चंचल हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए खूब जल्दी जप करना चाहिए। साधारणतः सबसे अच्छा तरीका यह है कि न तो बहुत जल्दी और न बहुत ही धीरे जप करना चाहिए। जप करते करते जप के अर्थ में तल्लीन होते जाना चाहिए। अपनी निर्धारित संख्या में जप पूरा करके ही उठना चाहिए, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों न हो, किंतु नियम अवश्य पूरा करना चाहिए। जप करते करते सतर्क रहना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक गुण है। जब हम जप आरंभ करते हैं तब हम एकदम ताज़े और सावधान रहते हैं, पर कुछ समय पश्चात हमारा चित्त चंचल होकर इधर उधर भागने लगता है। निद्रा हमको धर दबोचने लगती है। अतः जप करते समय इन सब बातों से सतर्क रहना चाहिए। जप करते समय तो हम जप करें ही, किंतु जब कार्य करें तब भी मन को जप में और हाथों को कार्य में लगाते रहना चाहिए। अर्थात मानसिक जप करते रहना चाहिए और जहाँ कहीं भी जाएं जप करते रहना चाहिए, लेकिन वह जप निष्काम भाव से ही होना चाहिए। अब महिलाओं के लिए सूचना। महिलाएं मासिक धर्म के समय केवल मानसिक जप कर सकती हैं। इन दिनों में उन्हें ओम के बिना ही मंत्र का जाप करना चाहिए,
किसी का मंत्र ओम राम है तो मासिक धर्म के 5 दिनों तक या पूर्ण शुद्ध होने तक वह केवल राम राम जप सकती है। स्त्रियों का मासिक धर्म जब तक जारी हो तब तक वे दीक्षा भी नहीं ले सकती। अगर अज्ञानवश 5वें छठे दिन भी मासिक धर्म जारी रहने पर दीक्षा ले ली गई हो तो, या इसी प्रकार अनजाने में इन दिनों में संत दर्शन या मंदिर में भगवत दर्शन हो गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत कर लेना चाहिए। यदि किसी के घर में सूतक लगा हुआ हो, तब जैसे संतान जन्म के समय लगने वाला सूतक, उस समय प्रसूता स्त्री माता 40 दिन तक व पिता 10 दिन तक माला लेकर जप नहीं कर सकता। इसी प्रकार मृत्यु के समय पर लगने वाले अशौच सूतक में 13 दिन तक माला लेकर जप नहीं किया जा सकता, किंतु मानसिक जप तो प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। जबकि नियत संख्या पूरी होने के बाद अधिक जप होता है तो बहुत अच्छी बात है। जितना अधिक जप उतना अधिक फल मिलता है। नीरसता, थकावट आदि दूर करने के लिए, जप में एकाग्रता लाने के लिए यदि जप विधि में थोड़ा परिवर्तन कर लिया जाए तो कोई हानि नहीं है। कभी ऊंचे स्वर में और कभी मंद स्वर में और कभी मानसिक जप भी कर सकते हैं। जप की समाप्ति पर तुरंत आसन नहीं छोड़ना चाहिए, न ही लोगों से मिलना जुलना, न ही बातचीत करनी चाहिए। किसी सांसारिक क्रियाकलाप में भी व्यस्त नहीं होना है, बल्कि कम से कम 10 मिनट तक उसी आसन पर शांतिपूर्वक बैठे रहना चाहिए। प्रभु का चिंतन करना चाहिए, प्रभु के प्रेम में डुबकी लगानी चाहिए। उसके बाद सादर सब प्रेम प्रणाम करने के बाद ही आसन को छोड़ना चाहिए। प्रभु नाम का स्मरण तो श्वास प्रति श्वास के साथ चलना चाहिए। नाम जप का दृढ़ अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए? प्रतिदिन साधक को जप के बाद में या जप के साथ साथ ध्यान अवश्य करना चाहिए। जप करते करते जप के अर्थ में मन को लीन करते जाना चाहिए अथवा मंत्र के देवता या गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। इस अभ्यास से आपकी साधना सुदृढ़ बनेगी और आप शीघ्र ही परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। यदि जप करते करते ध्यान लगने लगे तो फिर जप की चिंता न करनी चाहिए, क्योंकि जप का फल ही है ध्यान और मन की शांति। अगर मन शांत होता जाता है तो फिर उसे शांति में डूबते जाना चाहिए। जब मन पुनः बाहर भगने लगे तो जप शुरू कर देना चाहिए। जो भी जापक साधक सद्गुरु से मिला हुआ मंत्र नियत समय, स्थान, आसन व संख्या में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर एकाग्रता से तथा प्रीतिपूर्वक जप करता है तो उसका जप उसे आध्यात्मिकता के शिखर की ओर बढ़ा देता है। उसकी आध्यात्मिक प्रकृति में फिर कोई संदेह नहीं रहता। वह तुरंत भक्ति में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है।